अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मसला लेकर आई हूँ कि तकरीबन हर शख्स यही कहता है कि फ़जर पे नहीं उठा जाता। हमें लेट सोने की आदत है, इसलिए फ़जर पे नहीं उठा जाता, या हमारे पास बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं फ़जर पे नहीं उठा जाता। आपको पता है शैतान है और उसने तो हमें तंग करना ही करना है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी टेक्निक लेकर आई हूँ जिससे आप ज़रूर फ़जर पे उठेंगे, और मेरे तकरीबन जिसको भी मैंने बताया उनको इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात आप लोगों से भी शेयर की जाए। तो फ़जर पे उठने की आज मैं आपको एक टेक्निक बताने लगी हूँ। उस टेक्निक का नाम है बॉडी रीसेट टेक्निक। उसमें करना क्या है आपने कि आपकी बॉडी रीसेट हो जाएगी। आपका जो एक साइकिल बना हुआ है लेट सोने का फिर लेट उठने का, तो वो साइकिल ब्रेक होगा। ठीक है, तो इस टेक्निक में सबसे पहले हमने क्या करना है सबसे पहले तो आपने जो है स्टेप नंबर 1, उसमें आपने क्या करना है कि आपने एक अपने कैलेंडर में से एक दिन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ये वो दिन होना चाहिए, या तो वो कोई छुट्टी वाला दिन हो या वीकेंड हो, या कोई ऐसा दिन हो जिसमें आपने कोई ज़्यादा काम नहीं करना और आपकी बॉडी को इतना फोकस होकर कोई काम नहीं करना। ठीक है, एक रिलैक्स डे आपने अपना जो है वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपका स्टेप नंबर 2 है कि आपने लाजमी तौर पे किसी ना किसी तरीके से करके जल्दी उठना है उस दिन। आप जल्दी उठ गए हैं तो फिर तो ये टेक्निक काम आएगी। अगर आप जल्दी नहीं उठे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस टेक्निक को अपनाते हुए कैलेंडर का वो डे सेलेक्ट करके आपने जल्दी उठना है। सेकेंडली आपने क्या करना है कि जल्दी उठने के बाद स्टेप नंबर 2 है कि उस पूरा दिन आपने बेड के पास नहीं जाना। आपने उस कमरे में नहीं जाना जिस कमरे में आपका बेड रखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपने आप को सारा दिन किसी ना किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रखना है। बस उस कमरे में नहीं जाना जहाँ आपका बेड रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इधर आप बेड के पास गए तो इधर आपको नींद आ गई, आंखें बंद हो गई और आप सो गए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रखना है। जैसे किचन में कुछ कुकिंग कर लें, बाहर चले जाएं, लाइब्रेरी चले जाएं, वॉक कर लें, अपना कोई फेवरेट काम कर लें जैसे कि ड्राइंग कर लें या कलरिंग्स कर लें, जिसमें आपको सुकून मिलता है कोई काम करने में, जिसमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत भी नहीं है। और आपने किसी तरीके से करके अपने आप को पूरा दिन बिजी रखना है, एंड यू जस्ट डोंट हैव टू गो टू स्लीप। ठीक है, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस टेम्पटेशन। तो आपने क्या करना है कि आपने स्टेप नंबर 3, नमाज इशा के बाद आपने सोने के लिए जाना है। यू हैव टू गो टू योर बेड आफ्टर योर इशा प्रेयर्स। ओके, तो इशा की नमाज के बाद जब आप बेड पे जाएंगे, सारा दिन के आप नहीं लेटे हुए, तो आपको फ़ौरन नींद आएगी और आप ऑटोमेटिकली फजर के लिए उठेंगे, क्योंकि बॉडी को एक प्रिसाइज टाइम रेस्ट करने का मिल जाता है। तो अच्छा होता क्या है कि वीकेंड्स पे ना अक्सर हमारी कोई ना कोई दावत होती है, कोई ना कोई चिट चैट्स होती हैं, तो आपने ऐसी चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, और आपने अपना इशा की नमाज़ के बाद फ़ौरन लेट जाना है सोने के लिए। और ये जो टेक्निक है ना, ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ आप हफ्ते में एक दफ़ा कर लें। ठीक है, हफ्ते में आप एक दफ़ा कर लें ये टेक्निक, और आप देखेंगे आपकी बॉडी खुद ब खुद इन चेंजेस को अडेप्ट करेगी, और आपकी बॉडी को खुद ब खुद जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। और वो जो साइकिल है ना देर से सोने और देर से उठने का, वो ब्रेक हो जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल अडेप्ट टू दैट साइकिल, जल्दी उठने और जल्दी सोने के। आप एक दफ़ा करें, आपकी बॉडी ज़रूर रीसेट होगी, और आप मुझे भी दुआएं देंगे और लोगों को भी आगे ये बात शेयर करें, ताकि लोग आपकी वजह से अगर कोई इम्प्लीमेंट करेगा तो आपको भी बहुत सवाब मिलेगा और अजर मिलेगा। तो आप भी लोगों को इस सजेस्ट करें इस चीज़ का, और इस बॉडी रीसेट टेक्निक को अपनाएं, और मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा कि क्या इस टेक्निक ने आपको हेल्प की। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर विद दीन विद तूबा।